इंडिया से बाहर गालिब नहीं हो सकता था, कोई और शायर हो जाता, गालिब नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई वो जीनियस था, वो कहीं भी पैदा होता तो अच्छी शायरी करता। लेकिन बरसों के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत कह रहा था। गालिब की शायरी हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं हो सकती थी। आप देखिए जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें गॉड, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर टू डेफिनेट आइडेंटिटीज। वो क्रिएटर है, वो आपको जज कर रहा है, वो आपको वर्डिक्ट देगा। जो अद्वित्व का कॉन्सेप्ट है ये आया है वेदों से, जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, एक ही है। जहां से अहम ब्रह्मा आया, जहां से सूफीज्म में बाद में गया अनल हक। तो ये जो सब कुछ वही है। ये कॉन्सेप्ट सेमेटिक रिलीजन्स का नहीं है, ये है अद्वैत का। अब क्या कहता है गालिब? न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको, यानी मेरी बर्बादी तो डुबोया मुझको इसमें हो गई। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता? कि अगर मैं नहीं होता तो मैं तो गॉड होता। ये मेरे होने में गड़बड़ हो गई। अब आप दूसरा शेर सुनिए। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या? अब ये मुझे बताओ कि ये जिस्म कहाँ ईरान में जलता है, उज्बेकिस्तान में जलता है, कजाकिस्तान में जलता है, सऊदी अरब में जलता है, कहाँ जलता है? हिंदुस्तान में जलता है। कुरेदते हो जो अब राख, जो एशेस कुरेदी जाती हैं फूल के लिए, वो कहाँ होता है? हिंदुस्तान में होता है। ये शेर हिंदुस्तान में ही लिखा जा सकता था, ये कोई ईरान में नहीं लिख सकता था, अफगानिस्तान में नहीं लिख सकता था। ये यहीं का शेर है, यहाँ की जमीन का शेर है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है? देखिए पाते हैं उशाक, उशाक इज द प्लूरल ऑफ आशिक। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है।